नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 14 मार्च का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसका एनालिसिस लेकर आया हूं। तो हम इसमें बात करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, पर डे में एनालिसिस डालता हूँ दोनों शिफ्टों का, उसके साथ साथ मैथ का दोनों शिफ्टों का एक साथ रात में एनालिसिस आता है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी आपने डाल दिया। जो भी लोग एग्जाम दे के आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन कोई हम लोग अपने मन से नहीं बनाते हैं, ना ही मन से डालते हैं। अब स्टूडेंट से ही हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट ही हम लोग को क्वेश्चन भेजते हैं। तो जैसा क्वेश्चन उनने भेज दिया, जो क्वेश्चन उनने बता दिया, तो हम उसको सही मान लेते हैं। अब गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो भी कभी कभी क्या होता है कि इतने प्रेशर में होते हैं तो क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पाते और बताना कुछ था बता कुछ देते हैं। तो इस चक्कर में उनकी भी गलती नहीं है, और हम लोग को जैसा बताते हैं वो लोग, उस हिसाब से क्वेश्चन हम लोग आपको बता देते हैं। तो ना तो गलती उन लोग की है, ना ही गलती हम लोग की है। तो कृपया करके आप लोग इस टाइप की कमेंट ना करें, क्योंकि हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, आप तक क्वेश्चन लाते हैं, एक एक करके ढूंढते हैं उनको, जहाँ से जैसे बनता है हम लोग आप तक क्वेश्चन पूरे लेके आते हैं। तो अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि शायद वो नहीं पूछा गया, हम लोग ने बता दिया, तो हम लोग कोई मन से क्वेश्चन नहीं डालते। आप लोग इतना माइंड ना करें उस क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं जो सही हैं, उनको आप जरूर देख लें। तो चलिए आज के बारे में हम बात करते हैं कि आज क्या क्वेश्चन पूछेगा और कैसा क्या लेवल रहा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि भुज में भूकंप कब आया था। तो देखिए, एक बार और गुजरात का भूकंप पूछा जा चुका है, आज फिर गुजरात का भूकंप पूछा गया है। तो 26 जनवरी 2001 को आया था, सुबह 8:45 बजे के लगभग। क्लियर है। तो यहाँ से आज फिर भुज पर क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप पर। तो ये फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले, गुजरात पर भूकंप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो आप कम से कम एनालिसिस जरूर देखें। मैं इतने सारे एनालिसिस डाल चुका हूं, एक मैंने पूरा का पूरा डाला था 5 मार्च से 12 मार्च तक पूछे गए क्वेश्चन, तो उनको आप जरूर देख लें। वो आपको मिल जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट में जाकर एग्जाम एनालिसिस में देख लें उसको। तो उससे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो इंपॉर्टेंस इसकी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला पूछा गया था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमें ऑप्शन से बतानी थी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ओजोन, ये सारी क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में ऐसा होगा, तो ऑप्शन से हम बता सकते थे इसको, तो यहाँ से बता पाना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा कितने mm होती है। एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन बता रहे थे कि दिल्ली में शीतकालीन वर्षा पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने mm वहां पर शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन बता रहे थे कि अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है। ऑप्शन में कुछ ऐसे थे, संगमरमर की मंजिल, पत्थर की मंजिल, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो उसका आंसर था संगमरमर की मंजिल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो ताजमहल है हमारा, वो संगमरमर का बना है, और वहाँ पर अम्लीय वर्षा के कारण उसका नुकसान हो रहा है। तो ये संगमरमर की जो मंजिल है उसको नुकसान पहुँचता है इससे। अगला पूछा गया था, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। तो मैं नृत्यों पर एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जीके में, सामान्य ज्ञान में देख लें इसको। उनको मैंने ट्रिक से याद कराया है, तो सारी चीज़ें आपको वो याद रहेंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो भी पोर्शन आ रहा है आपको, उसको जरूर देख लें, सारी चीज़ें उसमें डली हुई हैं। ग्लोबल मुद्दों पर भी आज प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको भी आप यहां से ध्यान रखेंगे। अगला पूछा गया था, मैरी कॉम को 2009 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ऐसा क्वेश्चन एक बता रहे थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको 2009 में, और इनको पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार है जो, वो मिला था 2020 में। तो इस बात को भी याद रखेंगे। इनके ऊपर आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पूछा गया था, मैरी कॉम ने अभी तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो टोटल की बात कर रहे थे। तो देखिए, 6 जीते इन्होंने विश्व चैंपियन में, 1 एशियाई खेल में, 1 राष्ट्रमंडल खेल में, और 5 एशियाई चैंपियनशिप में। तो अगर हम सबकी बात करें तो टोटल इनके पास 13 स्वर्ण पदक हैं। तो इनका आंसर होगा 13। इन पर 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट का पोर्शन, इनको आप जरूर देख के जाएं। अगला पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय वैज्ञानिकों का परीक्षण किस देश में हुआ है। जो गगनयान लॉन्च होने वाला है, तो वो मानव उसमें जाएंगे, इंसान जाएंगे, वैज्ञानिक जाएंगे। तो उनका परीक्षण अभी खत्म हुआ है हाल ही में। तो ये किस देश में हुआ है, ये क्वेश्चन था एक। तो इनका परीक्षण रूस में हुआ है। अगला पूछा गया था, कोविड-19 का पता सबसे पहले कहाँ लगा था। तो ये आप जानते हैं कि ये चाइना से फैला था, तो चाइना में इसका पता लगा था, वहाँ के वुहान शहर से। तो इसको आप देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन था, इसमें किसकी निषेध संज्ञा होती है? तो इसमें किसकी निषेध संज्ञा होती है हमें ऑप्शन से बताना था। ऐसा कुछ करके एक निषेध संज्ञा से संबंधित प्रश्न था। एक प्रश्न विरासत से संबंधित बता रहे थे उसमें कि विरासत से संबंधित भी आज एक प्रश्न पूछा गया है। अगला था, बच्चों का भाषा विकास जो वो किस कक्षा तक पूर्ण होना चाहिए या हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। अगला था, निराशा में कौन सी संधि है, एक क्वेश्चन आया था यार। सूक्ति में कौन सी संधि है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक सनई का विलोम पूछा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि सनई का एक विलोम पूछा है तो उसमें क्या होगा। छंद, समास, पर्यायवाची और विलोम, ये सारी चीजें आज देखने को मिली हैं यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित आज पद्य आया है, तो इनके बारे में पद्य पूछा गया है। आज फिर वही चीज रिपीट हुई है, कविता और उसके लेखक पूछे गए हैं कि कविता दे देते हैं और वो किससे संबंधित हैं, ये पूछा जाता है। तो ये हर शिफ्ट में लगभग यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो त्रिआयामी सिद्धांत से संबंधित आज एक प्रश्न देखने मिला है। चौमास्की सिद्धांत थॉर्नडाइक से आया है। वाटसन से भी एक प्रश्न पूछने को मिला है आज। और विभक्ति से 2 से 3 क्वेश्चन आज आए हैं आपके। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंटों ने बताए हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी कॉमन आ रही हैं, वो वैसे ही रिपीट हो रही हैं जैसे कि पहले के एग्जामों में रिपीट होती आ रही हैं। और मैथ का जो एनालिसिस है वो आपको शाम को मिल जाएगा, जैसा कि पर डे आता है। तो आप उसके लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वो एनालिसिस पर डे मिल सके। मैं दोनों शिफ्टों का एक कंबाइंड एनालिसिस डालता हूँ मैथ का, जैसा कि आप पर डे देखते होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।